हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर रहेगी। आज इसमें हम थोड़ा बहुत प्रकाश के बारे में जानने वाले हैं और जो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगी आपको प्रत्येक वीडियो में आप समझिए बिहार बोर्ड से ही रिलेटेड रहेगी। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगी आप बिहार बोर्ड के रिलेटेड आपको इसमें तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको तमाम क्वेश्चनों की डिवीजन समय समय पर आपको होती रहेगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश कहते किसे, सुनिए। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सही बात है। अगर सपोज अगर ये लाइट बंद हो जाए, क्या हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। जब तक प्रकाश है तब तक ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अदरवाइज हमें किसी भी वस्तु को नहीं दिखाई पड़ती है। सपोज मान लीजिए अगर रात में अगर सूर्य नहीं रहती है, क्या हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं, अचानक बिजली कट जाए, प्रकाश की नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसमें कारक क्या होती है? प्रकाश वह कारक है, मतलब क्या जब तक प्रकाश है तब तक हम किसी वस्तु को विजिबल है उसको हम देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगी तो हम किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश जब वस्तु से टकरा कर हमारे आंख तक पहुंचती है तब हम किसी वस्तु को देख पाती है। समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज मानिए यहाँ पर मेरा आंख है, यहाँ पर मेरा आंख है, ठीक है। अब इस आंख को किसी वस्तु को देखनी है। सपोज मानिए इस वस्तु को हमें देखनी है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई बुक रखी हुई है, यहाँ पर कोई बुक रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर कोई बुक रखी है। अब प्रकाश यहाँ पे, बल्ब यहाँ पे लगी हुई है, बल्ब यहाँ पर लगी हुई है। अब बल्ब से प्रकाश निकली, इस वस्तु पर टकराई और इस वस्तु से टकरा करके प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचती है। जब ये वस्तु टकरा करके जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके जब आंख तक पहुंचती है तो वह प्रक्रिया हमें देखने की कहलाती है। सपोज मानिए प्रकाश यहाँ पर बंद हो चुकी है, यह प्रकाश का परावर्तन हो सकती है? नहीं हो सकती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से नहीं टकराएगी तब तक हम किसी वस्तु को विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। कहने का अर्थ ये हुआ, अगर प्रकाश है तो किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, अगर प्रकाश नहीं है तो किसी वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए प्रकाश का गुण क्या होती है? प्रकाश का गुण का अर्थ यही हुआ, प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण है, कैसे चलती है, क्या उसकी काम करती है। सपोज है, सुनिए, कहता है प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है। सरल सीधी रेखा मतलब क्या होगा? जब हम प्रकाश किसी टॉर्च को आप ले लीजिए, जैसे कि सपोज मानिए यहाँ पे एक टॉर्च है, सपोज मानिए ये टॉर्च है, यहाँ से लाइट बाहर निकलती है। जब टॉर्च मारते हैं तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसा तो नहीं है प्रकाश इधर गई, कोई प्रकाश उधर गई, तो ऐसे चलती है सीधी रेखा में, ऐसे नहीं चलती है। वो जब भी प्रकाश निकलेगी तो सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन की ओर चलती रहेगी। इसका मतलब प्रकाश का प्रथम गुण होता है, क्या होती है वो? प्रकाश जो जब भी गमन करती है तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करने में चलना। ऐसा नहीं हम प्रकाश टॉर्च आपके घर में होगा, आप टॉर्च को लीजिए, ऐसे टॉर्च को जलाइए। जब टॉर्च को जलाइएगा तो प्रकाश देखिए वो सीधी रेखा में गमन करती है। आप गाड़ी का लाइट देख लीजिए, ठीक है, उसमें भी जब जलती है हेलोजन, उसकी जो आगे वाला जो हेडलाइट होती है तो वो भी सीधी रेखा में गमन करती है। कहने करती है, अब उससे भी आपको पता नहीं चलती है, तो आप रूम में सो जाइए, ठीक है। जब छत से हो या किसी वेंटिलेटर से हो, है ना, या किसी भी जगह से जब प्रकाश किरण आती है तो आप देखते हो वहाँ पे एक सीधी बीम बनती हुई नजर आती है। इसका मतलब इससे हमको ये चीज समझ में आती है, जब भी प्रकाश निकलती है, गमन करती है, तो हमें सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा प्रकाश गुण करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सही है, प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकती है। देखिए आराम से वो पानी में भी चलती है। ऐसा नहीं वो बोलता है हाँ हवा में नहीं चलेंगे, हम पानी में ही जाएंगे, पानी में नहीं जाएंगे, हम मिट्टी में ही चल जाएंगे, ऐसा नहीं करती है। प्रकाश को जिस अवस्था में ले जाइए उसको माध्यम की जरूरत नहीं हो, वो सर्वत्र गमन करती है। वो काहे के लिए गमन करती है? वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। सही बात है।
अपारदर्शी वस्तु का क्या होती है? अपारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश एक इसका जैसे कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके आर पार नहीं हो सके। सपोज मान लीजिए ये हमारे पास बुक है, आप इस पर हम किसी प्रकार के प्रकाश डालेंगे, क्या ये प्रकाश इधर जाएगी? नहीं जा सकती ना, क्योंकि वस्तु अपारदर्शी है। पारदर्शी का अर्थ होती है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो एक पार से दूसरे पार आसानी से वो गमन कर लेती है, उसे पारदर्शी कहते हैं। यहाँ लिखा है अपारदर्शी। अपारदर्शी का अर्थ होता है जब प्रकाश किरण उस वस्तु पर जाएगी तो प्रकाश इस साइड से इस साइड नहीं आ सके। कहने का अर्थ क्या है, इधर से प्रकाश देंगे तो वो इस साइड से इस साइड नहीं आ सके, तभी वो पारदर्शी कहलाती है। हमें तब पता है वो तीक्ष्ण छाया बनाती है। सपोज मानिए अब यहाँ देखिए, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या रखे हुए हैं, आप कॉपी रखे हुए हैं, प्रकाश उधर से आ रही है। जब प्रकाश उधर से आएगी तो देखिएगा ये प्रकाश यहाँ तक रह गई, यहाँ से टकराने के बाद इधर जा नहीं रही है, तो यहाँ पे जो इसके पीछे में जो बैकग्राउंड बनती है, वो छाया बनती है। ये क्या है कि इस वस्तु पे टकरा करके प्रकाश इस पार से उस पार नहीं गई है, तो जब वो अपारदर्शी वस्तु पर तीक्ष्ण पड़ती है, प्रकाश पड़ती है, तो छाया का निर्माण करती है। कहने का अर्थ क्या हुआ, आप देख लीजिए, मेरा हाथ देख लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, प्रकाश यहाँ है, उधर से आ रही है, इस वस्तु पर टकराई, इस उंगली पर टकराई, इस उंगली पर टकराई, इस उंगली पर टकराई, इस सतह पर टकराई है। क्या प्रकाश इसे छेद करके तो बाहर नहीं जा रही है? जब नहीं जाएगी तो देखिए छाया का पीछे प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आएगा। तो वही कहता है प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाती है। उसका अगर प्रकाश नहीं रहती तो क्या छाया बनाती? कहने का छाया बनती कैसे है, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाती है वहां पर छाया बनती है। अपारदर्शी वस्तु से टकराती है और अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, और जहां पर उसकी प्रकाश नहीं पहुंच पाती है वहां पर वो छाया बनाती है। कहने का अर्थ एक ही हुआ, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाती है वहां पर क्या करती है, वो छाया का निर्माण करता है। अब कहता है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप समझ जाइए कितना है। निर्वात मतलब कि सिर्फ वहां पे किसी सिर्फ हवा ही हो, हवा का ही निर्वात हम लोग क्वेश्चन के रूप में लेते हैं, तो वहां पर हवा मेंशन के रूप में आपको माना जाता है कि निर्वात क्या होती है। जैसे कि यहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश की चाल निर्वात में चलती है, तो वहां पे सबसे अधिक होती है। वहां पर प्रकाश की चाल हमेशा 3 लाख किलोमीटर प्रति, समझ जाए कितना, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक जाती है। तो प्रकाश की चाल जब भी निर्वात में माना जाएगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के अनुसार वो चलती है, हमेशा उसका माना गया है। अब कहते हैं प्रकाश स्रोत क्या होती है। प्रकाश स्रोत का अर्थ होती है जहां से प्रकाश निकलता है। स्रोत मतलब कहता है आपके पास कौन सा स्रोत है, कुछ करने के लिए स्रोत है, मतलब जहां से आपको कुछ अर्निंग हो सकती है। जैसे कि कोई कहेगा आपको रुपया कमाने की कोई स्रोत है, आप कहिएगा हाँ दुकान चलाते हैं, हाँ हमारे पास जॉब है, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास स्रोत है रुपया कमाने का। ठीक है, उसी प्रकार का प्रकाश का स्रोत क्या हो चुकी है। तो प्रकाश का स्रोत मतलब कि कहां से प्रकाश आती है, उसी प्रकाश स्रोत कहती है। वही कहती है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसी प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब बताइए प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से में प्राकृतिक में अंदर होती है, मानव निर्मित भी हो सकती है। तो प्राकृतिक क्या होती है, मानव निर्मित। प्रकाश स्रोत को हम क्या कहते हैं, दो भाग, प्राकृतिक और इसको नेचुरल बोलते हैं, और मानव निर्मित जिसको हम मैनमेड कहते हैं। तो प्राकृतिक क्या होती है, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ग्रह हो गए, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। इनके अंदर से स्वतः प्रकाश निकलती है। इसमें हमने क्या प्राकृतिक, इसमें हम विद्युत डाला नहीं है ना, हम सेल डाला है, तब उन्होंने खुद से प्रकाश निकलती है। इसका मतलब क्या है, वो प्राकृतिक में खुद से वो निकल रही है। हमने उसमें किसी प्रकार का ना सेल लगाया है, ना किरासन तेल डाला है, ना पेट्रोलियम कुछ और, मतलब किसी भी प्रकार का हमने संसाधन उसका वो नहीं किया है जिससे वो प्रकाश निकलते, वो स्वतः निकल रही है, जिसमें वो प्राकृतिक स्वतः। उसी कहता है मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, दिया हो गया। मोमबत्ती देखिए मानव निर्मित है। मोमबत्ती किसने बनाया, भगवान ने बनाया है? नहीं बनाया है ना, हम लोगों ने बनाया है, इसका मानव निर्मित है। बल्ब को क्या भगवान ने बनाया है? नहीं बनाया है, उसको भी हमने क्यों बनाया है, इसका मानव निर्मित हुआ। लैंप किसने बनाया था? हमने बनाया है, मानव ने ही बनाया है ना, इसका मतलब क्या हो, मानव निर्मित है। तो प्रकाश स्रोत को हमने जो दो भागों में बांट दिया है, प्रथम प्राकृतिक स्रोत के रूप में, दूसरा मानव निर्मित। तो मानव निर्मित का अर्थ हो गया जिन्होंने मानव खुद से तैयार किया है, प्राकृतिक जो खुद से पहले से ही प्राकृतिक के रूप में वो अवेलेबल है। चलिए अब नोट करता है लैंप, लालटेन हो गया, लैंप हो गया आदि जो तेल को संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलती है। इसी आप लालटेन ले लीजिए, क्या उसमें हम ऊर्जा नहीं देंगे, तेल नहीं देंगे, क्या वो
चल सकती है, प्रकाश दे सकती है, नहीं दे सकती। तो कहने का अर्थ हुआ लालटेन हो गया, लैंप हो गया आदि जो भी हम तेल के माध्यम से जलाते हैं, दिया हो गई है, इन तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं, तेल को संचित करते हैं। उसमें जो रसायन होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिवर्तन होकर के हमें प्रकाश में बदलती है। अब होती है बिजली का बल्ब हो गया, जैसे भी बिजली जल रही है विद्युत से, अगर मानिए हम कहते हैं बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा का प्रकाश का परिवर्तन होती है। आप सेल ले लीजिए, सेल समझते हैं ना, बैटरी सेल होती है, जो एक बैटरी के ले लेंगे तो उसको सेल बोलेंगे, जब बहुत सारा सेल को जोड़ देंगे तो उसको बैटरी बोला जाता है। कहने का क्या हुआ था समझ लीजिएगा, इस को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एक ये एक ऊर्जा का स्रोत बैटरी है, उसको हम सेल बोलेंगे, और जब ये बहुत सारा मिल जाएगी जिसको हम बैटरी बोलते हैं। इसका मतलब ये जो सेल देते हैं टॉर्च में, एक ही हम सेल देते हैं, और दो देते हैं तो 3 हो गया 4 को, इसी प्रकार डालते जाते हैं। इसका मतलब क्या है, बैटरी हमने डाल दिया, वही कहता है सेल। यहाँ पे बैटरी नहीं लिखा हुआ, सेल ही लिखा हुआ, देखते हो या कहीं कहीं नहीं है, टॉर्च नहीं लिखा हुआ, कहता है बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणित कर दिया जाता है, परिवर्तन। अब सुनिए, क्या हम उसमें विद्युत बैटरी नहीं डालेंगे, तो क्या विद्युत नहीं डालेंगे, क्या बल्ब बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है। तो जो भी प्रकाश का ऊर्जा है हमें मानव निरीक्षण द्वारा मिलती है, या तो रासायनिक रूप से मिलती है, या तो हमें विद्युत के रूप में मिलती है। अब होती है प्रकाश होती है, एक छोटी से क्वेश्चन को पूछ देंगे, प्रकाश क्या, प्रकाश हम बोल सकते हैं, उसको नोट करके लिख लीजिए, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होती है। हम यहाँ पे पोस्ट कर लिख देते हैं, यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। कहने का अर्थ है प्रकाश में क्या देती है, वो ऊर्जा देती है। आप इस वीडियो को देखिए, आप इस वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा पीछे वाला वीडियो को आपको देखना पड़ जाएगा। अगर आप मेरी भाषा से परिचित नहीं है तो आप पिछले वाला वीडियो को, जो गणित भी हम पढ़ाते हैं, आप उसको देखिए, आपको उसमें बहुत ही बेहतर सबको समझ में आएगी। और धीरे धीरे आपको गणित, साइंस, आपको तमाम चीज़ भी इससे बिहार बोर्ड प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेने साथ ले लीजिए। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऑनलाइन वाले बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।